पिछले वीडियो में हमने संत कबीरदास जी की साखियां पढ़ी। आइए हम अन्य साखियों के अर्थ को समझते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, भुलान का अर्थ है भूल जाना, निरपक का अर्थ है निष्पक्ष, सोई का अर्थ है वही और सुजान का अर्थ है ज्ञानी। इस साखी के माध्यम से कवि ने मनुष्यों को वाद विवाद में ना पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। इस संसार में लोग पक्ष विपक्ष के कारण भुलावे यानी अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है उसे उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती है, जबकि दूसरे पक्ष की अच्छी बातें भी उसे बुरी ही नजर आती है। वह अपने पक्ष के प्रति अंध श्रद्धा तथा विरोधी पक्ष के प्रति अंध विरोध के कारण दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं से जीवन भर चिपका रहता है। वह संसार की वास्तविकता को जान ही नहीं पाता। इस प्रकार कवि यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में न पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी माना जाता है। आइए हम आगे की साखी का अर्थ समझते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकटी न जाई। मुआ का अर्थ है मर गया, खुदाई का अर्थ है खुदा या अल्लाह से संबंधित, सो का अर्थ है वही, जीविता का अर्थ है जीवित है और दुहू का अर्थ है दोनों। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने लोगों को धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह दी है। उनका मानना है कि ईश्वर सभी रूपों में एक ही है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा खुदा करते करते मर गए। ये दोनों ही अपना जीवन नष्ट करते हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का यह अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। लोग भ्रमवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा एक ही हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला ही उचित ढंग से जीवन जी सकता है। इस प्रकार इस साखी में कबीरदास जी हिंदू मुसलमानों के भेदभाव में न पड़कर मनुष्य को उदार बनने की प्रेरणा देते हैं। आइए हम आगे की साखी का अर्थ समझते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। काशी काशी को कहा गया। भया हो गया, मोट का अर्थ है मोटा, चून का अर्थ है आटा और मैदा का अर्थ है आटे का महीन रूप, जीम का अर्थ है खाना या भोजन करना। इस साखी में कबीरदास जी अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। हिंदू और मुसलमान दोनों की सत्ता एक ही है। इनको अलग अलग मानना हमारे मिथ्या ज्ञान की ही निशानी मानी जाएगी। संत कबीर काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते। दोनों ही स्थानों पर एक ही ईश्वर का निवास है। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चून यानी आटा बनाया जाता है और उसे अगर अधिक बारीक पीस दिया जाए तो वह मैदा बन जाता है। आखिर वह है तो आटा ही। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से अथवा अल्लाह के नाम से पुकारो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार कबीर जी ने
हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा दी है। चलिए हम अंतिम साखी के अर्थ को समझते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। कुल का अर्थ है वंश या जाति, का अर्थ है क्या, जे का अर्थ है जिसकी, करनी कर्म या काम, सुबरन स्वर्ण यानी सोना, कलश यहाँ पे कलश यानी घड़ा को कहा गया, सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब, सोई का अर्थ है उसका। इस साखी में कबीरदास जी यह कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वह व्यक्ति बड़ा या महान नहीं बन जाता। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, उसकी जाति या कुल नहीं देखी जाती, वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी नीच काम करने वाले को कबीरदास जी ने निंदनीय माना है। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता है। कबीरदास जी यहाँ उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि यदि सोने के कलश में सुब्रन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई, यदि सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो भी साधुजन उसकी बुराई ही करेंगे। इसलिए मनुष्यों को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। धन्यवाद। कबीरदास जी की साखियों के बाद आइए हम उनके शब्द यानी पद के अर्थ को समझते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। मोको का अर्थ है मुझे, देवल का अर्थ है मंदिर, काबे काबा, कैलाश का अर्थ है कैलाश पर्वत, कौने का अर्थ है किस, वैराग का अर्थ है वैराग्य या संन्यास लेना, तालाश का अर्थ है तलाश या खोज। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसे बाहरी आडंबरों का अर्थ है पूजा पाठ तंत्र मंत्र द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि ईश्वर को आत्म अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मावलोकन का अर्थ होता है अपने मन के अच्छे या बुरे विचारों का मनन या निरीक्षण करना या अपने अंदर झांकना। इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर के होने का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है, उसे कहीं और खोजने की चेष्टा व्यर्थ और निरर्थक है। लोग प्रायः ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत जैसे 30 स्थलों पर पूजा पाठ कर प्राप्त करना चाहते हैं। वे योग वैराग्य धारण कर ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इधर उधर भटकने के स्थान पर आत्मावलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को बस ईश्वर को सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। धन्यवाद।